हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एटोम एकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, यूपी टेट के एग्जाम में बचा है बहुत ही कम दिनों का समय, और ऐसे में दोस्तों अगर आप ये वीडियो करते हैं स्क्रॉल तो एग्जाम में आपके मार्क्स भी स्क्रॉल हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज का ये चैप्टर दोस्तों आपके एग्जाम में पास या फेल कराने का रखता है वेटेज। और दोस्तों ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि एटोम एकेडमी ऑलरेडी आपके लिए 2 पार्ट में परसेंटेज की वीडियोस ला चुका है, जिसमें दोस्तों हमने कवर किया था परसेंटेज के बेसिक्स को और उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को। लेकिन दोस्तों असली गेम अब शुरू होता है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों सवाल घुमा के पूछे जाते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ स्मार्ट तरीके। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें वो सारे एग्जाम्स के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपकी मदद करेंगे क्वेश्चंस को फास्ट डील करने में। तो चलिए दोस्तों इसी बात पर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लीजिए दोस्तों, आपका पहला टॉपिक रहने वाला है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसा कि दोस्तों हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर कभी भी दोस्तों आपको एग्जामिनर पूछता है कि ये भिन्न आपको प्रतिशत में बदलना है दोस्तों, तो वैसे में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ अपने भिन्न को कर देना है 100 से गुणा। ठीक है दोस्तों, आपको अपने भिन्न को कर देना है 100 से गुणा और आपका आंसर हो जाएगा रेडी। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को टैकल करते हैं। आपका पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, आपका पहला सवाल कह रहा है 1/2। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों मेरा आंसर क्या बन जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 50%। 100 से मल्टीप्लाई करके दोस्तों सिर्फ आगे लगा दीजिए परसेंटेज का सिंबल, आपका आंसर हो गया रेडी। चलिए दोस्तों अगला सवाल, अगला सवाल क्या है 1/4। क्या करना है, 100 से करना है मल्टीप्लाई। आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया आपका 25%। लीजिए दोस्तों 1 सेकंड 2 सेकंड, कभी कभी तो सिर्फ क्वेश्चन देखिए और टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए दोस्तों, ये होनी चाहिए आपकी एग्जाम में स्पीड। चलिए दोस्तों अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है 3/4 किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, आपका आंसर आ गया 75%। देखिए दोस्तों ये होनी चाहिए आपकी एग्जाम में स्पीड। अगला क्वेश्चन 1/5, 1/5 किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर आपके सामने दोस्तों, आपका आंसर बन रहा है 20%। समझ गए दोस्तों, इसी सेम पैटर्न पे दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों और सामने लगाना है परसेंटेज का सिंबल। इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए दोस्तों और इनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पार्ट, आपका अगला पार्ट कह रहा है दोस्तों दशमलव को प्रतिशत में बदलना। इसकी बात दोस्तों हमने अपने पार्ट 1 वीडियो में कर चुके हैं ऑलरेडी, कि कैसे अगर एग्जामिनर आपको दशमलव में संख्या देता है और आपसे कहता है कि इसे प्रतिशत में बदलिए, तो हमें क्या करना है दोस्तों, तो हमें करना है उसे 100 से मल्टीप्लाई और आगे क्या लगा देना है, आगे लगा देना है परसेंटेज का सिंबल। दैट्स इट दोस्तों, इससे इजी कोई कैलकुलेशन नहीं मिलने वाली है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 37.5%। सिर्फ आपने क्या किया दोस्तों, सिर्फ आपने इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर रेडी हो गया है। लीजिए इसको ट्राई कीजिए, क्या बन जाएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई करते ही, जैसे आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा आपका 6.25%। लीजिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए कि या वो भिन्न हो या हो वो दशमलव। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है, आगे लगाना है परसेंटेज का सिंबल और आपका आंसर हो गया रेडी। लीजिए क्वेश्चन तीसरा, क्या करना है, करना है सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई और आपका आंसर बन गया 120%। अब कुछ मेरे विद्यार्थी सोच रहे हो कि सर 100% के ऊपर कैसे वैल्यू चलेगी, तो 100% से भी ऊपर वैल्यू जाती है दोस्तों। कैलकुलेशन आपकी सही रहनी चाहिए, जो भी आंसर आएगा वो सही ही होगा। लीजिए फिर से आपका चौथा सवाल 2.5 किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 250%। लीजिए दोस्तों
कितने सेकंड लगे आपको? ज्यादा से ज्यादा हर क्वेश्चन के हिसाब से 5 सेकंड। 5 सेकंड दोस्तों। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपको कलम भी नहीं उठाने पड़ेंगे। अगर एग्जामिनर ने आपको ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों एग्जाम में, तो आपका आंसर बिना कलम उठाए भी आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। लीजिए दोस्तों, अब आ रहे हैं आपके मेन क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के PYQ से इंस्पायर्ड है दोस्तों। इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान आपको करना है ज्ञात। कैसे? कि अगर 400 का 30% और 70 का x% 536 के 25% के बराबर है, तो x का क्या मान रहने वाला है? अब दोस्तों, हमेशा जब भी आप परसेंटेज से कर रहे होंगे डील दोस्तों, तो हमेशा ये जो आपका का शब्द है, ये जो आपका का शब्द है दोस्तों, इसको आपको बहुत ही खास वेटेज देनी है। परसेंटेज में ये का शब्द बहुत वेटेज रखता है। क्यों? क्योंकि जहां भी दिखे आपको ये का दोस्तों, जहां भी आपको एक का दिखे, तो वहां आपको समझना है कि कौन सा चिन्ह लगेगा दोस्तों। तो वहां लगेगा आपका गुणा का चिन्ह। समझे दोस्तों? तो चलिए क्वेश्चन आपको बता रहा है कि 400 का कितना 30%, तो 30% मतलब बटे में 100, प्लस क्वेश्चन क्या कह रहा है 70 का कितना x%, तो बटे में 100। और ये किसके बराबर है दोस्तों? तो ये बराबर है 536 के 25% के बराबर। लीजिए क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये जो आपका बनके तैयार हुआ है अभी समीकरण। अब दोस्तों आप सिर्फ अब अपनी कैलकुलेशन को तेज करने पे ध्यान देंगे दोस्तों। आप ये कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए। तो क्या बन रहा है ये आपका? तो ये आपका बन रहा है, देखिए तीनों में से आपका ये 100 कैंसिल आउट हो सकता है दोस्तों। तीनों ही पार्ट में से आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिर्फ आपको इसे करना है सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? तो पहले इस पार्ट को अपना सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका बन गया 12,000, ये आपका आ गया 70x, और इधर आपका क्या बनेगा दोस्तों? इधर आपका क्या बनेगा? तो इधर आपका ये गुणा कर लीजिए 536 इंटू 25, तो ये आपका आएगा दोस्तों 13,400। आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्पीड इसमें टेस्ट होगी दोस्तों। अब इसे सॉल्व कीजिए। 70x किसके बराबर हो गया? तो 70x आपका बराबर हो जाएगा 1400 के। और दोस्तों यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 20। समझे दोस्तों? यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 20। 20 कौन सा ऑप्शन है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होने वाला दोस्तों। अब क्वेश्चन में क्या था? मेन क्वेश्चन में बस ये आपकी एक कॉन्सेप्ट की का मतलब हमेशा याद रखिए, का मतलब होता है गुणा। ठीक है दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 75 का 60% कितना ज्यादा है 25 के 1/5 से? लीजिए शुरू कीजिए। तो कह रहा है क्वेश्चन 75 का 60%, मतलब 75 का 60%, इसे निकाल लीजिए दोस्तों। और दूसरी तरफ कह रहा है कि 25 का 1/5, मतलब इधर हो गया 25 का 1/5। दोनों को अपने अपने पार्ट में सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका 3/5। इसको यहां सॉल्व कीजिए। 5 से 75 कितनी बार में? 15 बार में। तो ये आ गया आपका 45। और ये आपका कितना बना दोस्तों? तो ये आपका बनेगा 5। लीजिए आपके दोनों नंबर्स आपके सामने हैं। एक तरफ है 45, एक तरफ है 5। दोनों में कितने का अंतर है? दोनों में कितने का अंतर है दोस्तों? तो दोनों में है 40 का अंतर। और यही था सवाल कि कितना ज्यादा है? तो 40 ज्यादा है। आपका ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है सही। ठीक है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 49% बराबर है किसके? y के, तो 50 का y% क्या होगा? अब लीजिए क्वेश्चन सिर्फ अपनी लैंग्वेज पे घूम रहा है। हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को बस डिकोड कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का 49%, मतलब x का 49% किसके बराबर है? तो ये बराबर है y के। ठीक है? और दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 50 का y%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 का y%
कितना होगा, 50 का y प्रतिशत कितना होगा। तो आपको करना क्या दोस्तों, आपको सिर्फ इसमें y की जो आपने पहले इक्वेशन में जो वैल्यू निकाली थी दोस्तों, उसको सिर्फ यहां पे पुट कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे 50 गुणे, अब इस पूरी वैल्यू के नीचे आपको एक एक्स्ट्रा 100 बस लिखना है। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा x बटे 100 गुणे 49/100। लीजिए दोस्तों, अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते टाइम आप क्या ध्यान रखेंगे, आपकी वैल्यू जब आप कट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है किस बात का, कि आपके उत्तर को देखते चलिएगा दोस्तों। आपके उत्तर में प्रतिशत का सिंबल दिख रहा है, y का 40%, y का 24.5%, मतलब नीचे एक 100 को तो छोड़ दीजिएगा दोस्तों, वो आपका प्रतिशत का सिंबल बनाने में मदद करेगा, और दूसरे को सिर्फ कट कर दीजिएगा। दूसरे को कट कीजिए दोस्तों, तो ये क्या बन रहा है, ये आपका ऊपर बना जाएगा 24.5। तो ये आपके उत्तर में क्या दिखेगा दोस्तों, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है x, और साथ में दिख रहा है गुणा, और आगे दिख रहा है 24.5/100। अब इसको दोस्तों अगर आप आसान भाषा में लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है x, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है का, और 24.5/100 का मतलब होता है 24.5%। लीजिए दोस्तों, अब मैच करा लीजिए अपने ऑप्शन से कि आपका कौन सा ऑप्शन इस लैंग्वेज को कर रहा है मैच। तो आपका ऑप्शन नंबर 4, आपका ऑप्शन नंबर 4 x का 24.5% ये रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, हमने अपनी पहली इक्वेशन को लिखा, फिर हमसे पूछा गया था 50 का y प्रतिशत, तो हमने क्या किया, 50 का y प्रतिशत निकालने गए। अब इसमें हमने सिर्फ y की वैल्यू को पुट कर दिया, सॉल्व किया, और हमने बस इस बात का ध्यान रखा कि हमारा उत्तर भी है प्रतिशत में, तो हम लोग 100 को एटलीस्ट बचा के रखें। लीजिए, आपका उत्तर सॉल्व हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल आपके हर बार के पीवाईक्यूज में कहीं कहीं तो डायरेक्टली भी बस नंबर चेंज करके पूछा जाता है दोस्तों। सवाल पढ़िए, सवाल कह रहा है, एक दुकान में 350 अंडे हैं जिसमें से 12% अंडे सड़ चुके हैं, कितने अंडे बेचने योग्य हैं। अब क्वेश्चन में आपको बता रहा है दोस्तों कुल उसने आपको बता दिया 350, लेकिन वो बता रहा है आपको सड़े हुए अंडे, और पूछ रहा है आपसे बेचने योग्य अंडे। तो बात क्लियर है दोस्तों, आप सड़े हुए अंडे तो नहीं बेचेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, या तो आप 12% निकालिए 350 का और उससे माइनस कर लीजिए, या मेरे कुछ विद्यार्थी जो थोड़े से तेज हैं वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि सर 100% अगर कुल है और 12% सड़ा हुआ है तो जो बचा हुआ होगा वही तो मेरा सही होगा। तो क्यों ना मैं अपने 350 का इतने ही प्रतिशत निकाल लूं सीधा सीधा, है कि दोस्तों। एग्जाम में आपको ऐसे सोचना होगा कि मैं क्यों ना सीधा 350 का 88% ही निकाल लूं सीधा सीधा, है कि नहीं दोस्तों। और आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी तेज। ये आपका कितनी बार में जाएगा, तो ये आपका जाएगा 7 बार में, ये आपका जाएगा 2 बार में। अब इससे सॉल्व कीजिए, ये आपका हो गया 44, और 7 इंटू 44 कर लीजिए दोस्तों। 7 इंटू 44 करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 308। समझे दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा सही। समझे दोस्तों, तो आपको एग्जाम में ये वाली चीज में अपने कॉन्सेप्ट्स में लानी होगी क्लैरिटी, और इसीलिए हमने आपको जब बेसिक से पढ़ाया था दोस्तों, तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे आपके दिमाग में किए थे डेवलप। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है दोस्तों, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस को जाइए, उन्हें देखिए, उसी में आपके फंडामेंटल्स आपको बेसिक से सिखाए गए हैं दोस्तों। उसी में आपको पता चलेगा दोस्तों कि क्यों मैं 12% निकालने में अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं क्यों ना सीधा उसे 100 में से माइनस कर दूं, है कि नहीं दोस्तों, और मैं क्यों अपना 88% निकाल के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, है कि नहीं। चलिए इसी बात पर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है कि यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं और बाकी लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत खिलौने हैं। अब देखिए दोस्तों, फिर क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस लैंग्वेज को एक बार समझिए। वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है आपको 75 खिलौने हैं, तो कुल की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो कुल की संख्या तो होगी
75। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, उसने पूछा लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत खिलौने हैं और बताया क्या है लड़कों के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं लड़कों वाला पहले माइनस कर लूंगा, तो मेरी जरूरत क्या हो जाएगी दोस्तों, मेरी जरूरत हो जाएगी 75 में से 18 कम। तो दोस्तों 75 में से 18 कम कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ गई 57। ये है दोस्तों आपकी जरूरत, जो 57 है ये आपकी जरूरत है दोस्तों। अब इसको लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए दोस्तों। आप क्या करेंगे, आप करेंगे 57 और बटे में आप लिखेंगे 75 और इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों इनटू 100 करके। और ये जो है दोस्तों, ये है आपके लड़कियों के लिए जो खिलौनों का प्रतिशत है। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर आएगा कितना 76%। ये आपका सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन मांग रहा है दोस्तों, और आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी रखनी है कि आपका कुल क्या है। और उससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि एग्जाम में आपकी जरूरत क्या बताई जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन बता तो रहा है 18 खिलौने लड़कों के लिए और पूछ रहा है लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत। तो ये जब आपके दिमाग में बेसिक्स की क्लैरिटी रहेगी दोस्तों, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, आपका अगला सवाल ये रहा दोस्तों। सवाल कह रहा है कि किसी संख्या में 28% की वृद्धि हुई तो वो संख्या कितनी बन गई, वो संख्या बन गई दोस्तों आपकी 320। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप ओरिजिनल संख्या ज्ञात कीजिए। आप क्या ज्ञात कीजिए, जो आपकी ओरिजिनल संख्या थी वो ज्ञात कीजिए। लीजिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है। क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि 28% की वृद्धि। अब मान लीजिए आपकी ओरिजिनल संख्या कितनी थी, आपकी ओरिजिनल संख्या x थी, तो अब उसमें कितना, तो x का ही 28% और जुड़ गया होगा। तो x का कितना 28% और जुड़ गया है। और जब ये पूरा का पूरा समीकरण किसके बराबर बनेगा, तो ये पूरा का पूरा समीकरण बन जाएगा दोस्तों 320 के बराबर। मतलब कि अगर आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिखें परसेंटेज की, तो मतलब x का कितना 128% दोस्तों, x का 128% किसके बराबर है, तो वो बराबर है दोस्तों 320 के। क्योंकि x अपने आप में कितना है, x अपने आप में 100% होता है दोस्तों। और क्वेश्चन कह रहा है कि 28% और बढ़ गया, तो कितना हो गया 128%। अब ये सिर्फ दोस्तों अब आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, 320 गुणे 100 और बटे में 128। अब इस कैलकुलेशन को दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिए और इसमें जो भी आपका कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कीजिए दोस्तों, और आपकी वैल्यू आएगी दोस्तों 250। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 250। समझे दोस्तों। तो इसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों, इसमें बेसिक यही था कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है, और क्वेश्चन कह रहा है 28% की वृद्धि हुई, मतलब अब संख्या कितनी बन गई है, अब संख्या बन गई 128%। तो यही बस आपका कॉन्सेप्ट था दोस्तों कि आपको क्या करना था, आपको ये चीज आपको समझनी थी कि संख्या में 28% की वृद्धि होने पे अब आपको 128% निकालना था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। लीजिए दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि यदि E का 30% बराबर है F के 60% के, तो E और F का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में सीधा सीधा लिखिए दोस्तों कि E का 30%, यही है दोस्तों आपके बेसिक कि का मतलब गुणा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है F के 60% के। लीजिए F का 60%, तो ये पूछ रहा है कि E और F का अनुपात क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको इसे ऐसे कैंसिल करना है कि आपका एंड में ये कैसे दिखना चाहिए, तो ये दिखना चाहिए ऐसा कुछ। ठीक है दोस्तों, तो अब उसके हिसाब से इसे कैंसिल कीजिए, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 30 से 60 कैंसिल हो गया, कितना 2 बार में। तो आपकी वैल्यू कैसी बनेगी, आपकी वैल्यू बनेगी E बराबर 2F, या आप कह सकते हैं कि E बाई F किसके बराबर है दोस्तों, ये बराबर है 2/1 के। समझे दोस्तों, ये बराबर है
2/1 के। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था दोस्तों कि ई और एफ का क्या अनुपात होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 2:1 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। अगला सवाल क्या रहा दोस्तों कि यदि दो संख्याएं हैं ए और बी, और वो इस प्रकार है कि ए का 6% और बी के 4% का योग 2/5 है, किसके? ए के 7% और बी के 11% के योग के। तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सिर्फ जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था उसी का बस थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम लाइन पे हम लोग चलते हुए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ए का 6%। लीजिए ये हो गया ए का 6%, और क्या कहा है, और बी के 4% का योग, बी के 4% का योग। ठीक है दोस्तों, क्या बताया है, ये बराबर है किसके? तो 2/5 ए के 7%, ए के 7% और बी के 11% के योग के, और बी के 11% के योग के। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो पूछा है कि ए और बी का अनुपात क्या रहेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी कैलकुलेशंस में माहिर हो चुके हैं और आपने परसेंटेज का बेसिक समझा हुआ है, तो आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे दोस्तों? आप सबसे पहले तो ये 100 को हर तरफ से कैंसिल आउट कर देंगे, है कि नहीं दोस्तों? आप सीधा सीधा 100 को हर तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है 6a प्लस 4b, और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 2/5 7a प्लस 11b। अब देखिए दोस्तों, सवाल ने जो पूछा था उसमें आपको एंड में क्या फॉर्म बनाना है, एंड में आपको बनाना है a/b। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, ये 5 इधर आएगा, तो आपका बन जाएगा 30a प्लस 20b बराबर, ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, तो 14a प्लस 22b। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे आप अपना सॉल्व कर लीजिए दोनों तरफ चेंज करके, तो आपका एक तरफ तो बन जाएगा दोस्तों कितना, 16a, और दूसरी तरफ आपका बन जाएगा 2b। अब अगर यहां से अगर दोस्तों आप अपना रेशियो निकालें तो आपका रेशियो क्या आएगा, a/b का, आपका a/b का रेशियो आ जाएगा दोस्तों 1/8 का। समझे दोस्तों, आपका रेशियो क्या आ रहा है, आपका रेशियो आ रहा है 1/8, और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। तो देखा दोस्तों कैसे परसेंटेज का क्वेश्चन डायरेक्टली आपके रेशियो में भी आता है और डायरेक्टली पूछा जाता है। हमने इसका बेसिक किया था दोस्तों, और बस उसी बेसिक का ये एडवांस वर्जन था दोस्तों। आपने सिर्फ क्वेश्चंस में अपना बेसिक अप्लाई किया है और आप आंसर तक पहुंच गए हैं। आपकी स्पीड धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ रही है दोस्तों, और मेन क्या है, मेन ये चीज है कि आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, और वो बेसिक स्ट्रांग करने के लिए ही दोस्तों, आपके वो बेसिक स्ट्रांग करने के लिए ही A2M अकेडमी लाई थी, वो पार्ट 1 और पार्ट 2। तो मेरा सभी विद्यार्थी जिनको अभी ये क्वेश्चंस करने में कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की शंका है कि ये फॉर्मूला कहां से आया या ये फॉर्मूला हमने अचानक से कैसे लगा दिया, दोस्तों आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस को देखिए। आपको वहां से पता चलेगा कि कैसे हमने फ्रॉम वेरी बेसिक अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए हैं, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आगे ट्राई कीजिए। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस में इससे भी ज्यादा स्पीड जनरेट कर पाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको समझाने के मकसद से, एग्जाम में आपको इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं है। एग्जाम में आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, देखा, सूत्र लगाया, टिक मारा और आगे बढ़ गए। समझे दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसे ही हम लोग एक और वीडियो लाएंगे दोस्तों इसके बाद, जिसमें हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस, बचे हुए कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमारा उल्टा प्रतिशत, संयुक्त प्रतिशत, डिस्काउंट, छूट, लाभ, हानि, इन सबको भी डिस्कस करेंगे। समझे दोस्तों, तो तब तक आप इन वीडियोस को देखिए, इनसे सीखिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिए दोस्तों, और
दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कीजिए, उनके आइडियाज लीजिए कि वो कैसे भी इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं। आपको और कोई भी डाउट है दोस्तों तो इन वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, इन वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, A2M एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बनाते रहें, ताकि आपका जो यूपी टेट 2026 होने वाला दोस्तों, ये आपके हाथ से नहीं निकल जाए। क्योंकि मैथ्स की वेटेज बहुत अच्छी रहने वाली दोस्तों, और परसेंटेज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, परसेंटेज आपके पास या फेल का वेटेज रखता है दोस्तों। तो ऐसे में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे दोस्तों आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। A2M एकेडमी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बाकी दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, तो उन्हें भी जरूर से जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट तक, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।